हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप किस तरह से अपने सोसाइटी को रजिस्टर कर सकते हो। इसे और भी भाषाओं में बोला जाता है जैसे कि मंडल रजिस्टर, सोसाइटी, एनजीओ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, संस्था, समिति, संघ। ऐसे अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, किंतु इसका फॉर्मेट, काम करने का तरीका, इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन लगभग लगभग सेम ही होते हैं। इनमें कोई प्रकार का अंतर ज्यादातर नहीं होता। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, डिजिग्नेशन ऑफ पर्सन। डिजिग्नेशन के अंदर आपको ये बताना जरूरी है कि उसमें प्रेसिडेंट कौन रहेगा, सेक्रेटरी कौन रहेगा, ट्रेजरर कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे, अगर आपको उसमें एडवाइजर रखना है तो एडवाइजर कौन होगा। तो इस तरह से आप डिजिग्नेशन स्पेसिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रस्टीज है जो कमिटी मेंबर बनना चाहते हैं, उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी उसका होना जरूरी है। शेड्यूल 2 बनाते समय उसके अंदर आपको कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी है स्पेसिफाई करना। आधार कार्ड, पैन कार्ड का कॉपीज लगाना जरूरी है। हर आधार कार्ड के ऊपर उनका फोटो होना जरूरी है। जो भी कमेटी मेंबर, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, उनका फोटो लगाइए। और साथ ही में ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन, तो ऑक्यूपेशन के अंदर वो बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि एटलीस्ट आपको एक लाइट बिल देना पड़ेगा ऑफिस एड्रेस के लिए। यहाँ पे लाइट बिल मैंडेटरी है। और लाइट बिल के साथ ही साथ मेंटेनेंस रिसिप्ट, अगर आपके प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी का आप लाइट बिल दे रहे हो फॉर ऑफिस पर्पस, यूज ओनली फॉर ऑफिस पर्पस फॉर द पर्टिकुलर सोसाइटी, तो उस लाइट बिल का मेंटेनेंस रिसिप्ट होना जरूरी है। यदि आपके पास नहीं है तो एक सिंपल एनओसी और एफिडेविट आप देकर ये कह सकते हो कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस रिसिप्ट नहीं है, तो लाइट बिल पे भी आपका काम चल जाएगा। लाइट बिल केवल ऑफिस एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि ये हमारी जो भी XYZ सोसाइटी है, इस सोसाइटी को हम अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर करने के लिए आए हैं। और ये जो हमारा ऑफिस एड्रेस है, यह ऑफिस एड्रेस स्पेशली फॉर मीटिंग पर्पस के लिए होगा। कई बार उसका मिसयूज किया जाता है या तो फिर गलत मतलब निकाला जैसा है, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप अपना सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। सोसाइटी फॉर्म करने के लिए इस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और वो ड्राफ्ट की कॉपी आपको चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी। सबमिट करने के बाद आपको सबमिशन से पहले उसे ऑनलाइन सबमिशन भी करना जरूरी है। और उसका आपको एक इनिशियल अमाउंट, जो भी लीगल चार्जेस है, वो आपको ऑनलाइन पे करना जरूरी है। आप इसे ऑफलाइन भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिशन के लिए लाए हैं या जो आप सबमिट करना चाहते हो, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया हुआ है, और साथ ही साथ जो आपने अथॉरिटी लेटर उसके अंदर दिया हुआ है, एडवोकेट का वकालतनामा लगाया हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अलॉन्ग विद आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिटेल्स ऑफ कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और सभी लोगों का स्पेसिफाई फोटो आपको ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद उसका भी एक प्रिंट आउट लेकर, जो एक पीडीएफ फॉर्म में एट द टाइम ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन सबमिशन के बाद आपको मिलता है, उसका एक कॉपी आपको साथ में लगा के वहां पे चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में सबमिट करना जरूरी है। तो यह जानकारी थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करके, ड्राफ्टिंग करके फाइलिंग कर सकते हो। इस प्रोसेस में अधिक समय नहीं लगता। अधिक से अधिक जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, अगर वो आपका कंप्लीट रहा तो 2 या 3 दिन में आपको सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। और यदि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग होगा या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई क्लैरिटी नहीं होगा, आपने प्रॉपरली अपलोड नहीं किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स को, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है उसमें कोई करेक्शन है जिसके बेस पे थोड़ा उसमें समय लग जाता है, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर क्लियर होने पर विद इन फ्यू डेज आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपके डॉक्यूमेंट्स काफी क्लियर होने चाहिए। हो सके तो जो भी आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं वो कलर जेरोक्स हो, और ऑनलाइन जो आप उसे अपलोड कर रहे हो वो भी कलर हो, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट हो तो ब्लैक एंड व्हाइट, बट वो क्लियर डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है।
डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने से क्वेरीज कम आते हैं और जल्दी ही आपका काम हो जाता है। इसी के साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, यदि लाइट बिल जो आपने लाइट बिल स्पेसिफाई वहां पे दिया हुआ है, अगर वो कमिटी मेंबर में नहीं है, यदि उनका नाम कमिटी मेंबर में नहीं दिया हुआ है, तो उनका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड देना जरूरी है, क्योंकि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पे उनका नाम और उनका सिग्नेचर जो एनओसी पे होना जरूरी है वो क्लेरिफाई किया जाएगा और ऑनलाइन भी चेक किया जाएगा, जिसके बेस पे उनका भी आधार कार्ड पैन कार्ड होना जरूरी है, अगर वो कमिटी मेंबर नहीं है तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में और सोसाइटी फॉर्म करते हो या मंडल रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो, तो वहां पर यदि कमिटी मेंबर जो कोई भी है उसके अंदर यदि लाइट बिल जिस पर्सन का है वो पर्सन उसमें नहीं है, तो उनका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि सोसाइटी, मंडल, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन रजिस्टर होने के बाद हर साल आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना जरूरी है चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में, और हर 5 सालों में इलेक्शन के बेस पे आपको इलेक्शन रिपोर्ट वहां पे सबमिशन करना जरूरी है। तो यदि आपने उसमें किसी भी प्रकार की डिले किया या किसी भी प्रकार से आपका डिले हो गया, तो फिर वहां पे आपको लीगली फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप सोसाइटी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपका चेंज रिपोर्ट ऑन टाइम फाइल होना जरूरी है, और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हर साल फाइल होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।